आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। आमीन। हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16-17 आयत आपके सामने पढ़ता हूं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 आयत। और यहाँ यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आप लोग बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ओके, तो बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है नहीं? तो परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो उसने हमें अंधकार में से निकालकर अपनी ज्योति में लेकर के आया। हमारे हृदय में भी अंधकार पाया जाता था। जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, तो वो उजियाले का मतलब क्या था कि अंधकार जो हमारे अंदर पाया जाता है उसको वो दूर करे, और उसको वो दूर करके उस अंधकार में जीवन को ज्योतिर्मय बना दे। आमीन। उसी पे हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उसी के लिए जो दूसरा पत्रस और पहला अध्याय हमने पढ़ा था। आमीन। एक बार हम पढ़ेंगे उसको दोबारा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय। यस सिस्टर, पढ़िए। शुरू से। हाँ जी। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, आमीन। उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हाँ जी। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ जी, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव, गॉडली नेचर में आपको बैठना। हमारा पर्पस क्या है? परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया? ताकि हमारे अंदर गॉडली नेचर है। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या इमेज में उसने इंसान को बना दिया था, लाइकनेस में नहीं बनाया था। लाइकनेस में आज बना रहा है, क्योंकि जब उसने शरीर में बनाया तो हम इमेज में थे, लेकिन आज जब हमें वो आत्मा में बना रहा है तो हम लोग क्या हो गए हैं? लाइकनेस, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा। तो जेनेसिस में जब उसने बताया तो क्या था? इमेज, नॉट लाइकनेस। आत्मा में जब बनाया, आमीन, तो उसको आप लाइकनेस कह सकते, लेकिन जब शरीर में बनाया तो क्या था? इमेज। और आज वो लाइकनेस जो है आत्मा में हमारे अंदर वो बना रहा है, पैदा कर रहा है, ताकि हम परमेश्वर के समान गॉडली नेचर हमारे अंदर आ जाए। आमीन। यस सिस्टर। एंड इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, हाँ जी, अपने विश्वास पर अपने फेथ पर, ये इट इज लाइक अ पिरामिड। अब आप सोचोगे यार ये पिरामिड क्यों बना रखा है इन्होंने? तो पिरामिड इसलिए बना रखा है क्योंकि ब्रदर, जब आप शुरू होते हो ना क्रिश्चियनिटी में, तो आप बहुत मोटे तगड़े होते हैं। आमीन। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जिन्हें जो डाली फलती है उसे वो क्या करता है? छांटता है, काटता है। तो जब वो आपकी छटाई करता है ना, तो आप ऊपर जाते जाते पतले होते जाते। आमीन। वो आपके अंदर से तमाम उन चीजों को निकालता है जो चीजें आपको परमेश्वर के पास जाने से रोकेंगी। और जब वो आपके अंदर से वो चीजें निकालता है तो आपका ये जो आत्मा में जो आप फूले हुए होते हो उसको क्या होता है? वो कम करता जाता है। आमीन। समझ रहे? तो क्या कहता है? विश्वास पर सद्गुण। हाँ जी, पढ़िए। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, यत्न करना है आपको इसके लिए, क्योंकि ये चीजें अपने आप नहीं आएंगी।
अगर आप सोचो कि ये चीजें अपने आप आएंगी तो ऐसे नहीं आती। तो ये क्या है? फेथ, वर्च्यू और विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। बढ़ाते जाओ। मतलब ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर की हुजूरी में जाओ वो बढ़ाता जाएगा, है नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार ऐसे। जब तक आप परफेक्ट नहीं होगे तब तक आप रैप्चर में नहीं जा सकते। सो ये परफेक्शन का फॉर्मूला है जो पतरस ने दिया है। ये परफेक्शन का फॉर्मूला है जो पतरस ने दिया है। आमीन। और उस फॉर्मूले के हिसाब से ही हमें चलना होगा। हम कोई और फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हम किसकी शिक्षा पर हैं? चेलों की शिक्षा पर। क्या लिखा है सिस्टर? थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए प्लीज। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, वर्तमान मतलब वर्तमान रहे, पाई जाए तुम में और वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं। कम नहीं होनी चाहिए। एक तो वर्तमान रहनी चाहिए और बढ़ती जानी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा अगर बढ़ती जाएंगी? तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। यस, मतलब आप यीशु मसीह को जब आप देखोगे ना तो आप पहचान जाओगे यीशु मसीह कौन है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं अभी धुंधला सा देखता हूँ, बिकॉज ही वाज नॉट परफेक्ट। उन सब के लिए एक बात ठहराई गई कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना करें, वो परफेक्शन हमारे लिए रुका हुआ है कि जब तक हम पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक हम कोई परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कहता मसीह को मैं अभी धुंधला सा देखता हूँ, लेकिन एक दिन मैं उसे वैसे ही देखूंगा जैसा वो है। आमीन। एक दिन मैं उसे वैसा ही देखूंगा जैसा वो है। तो वो उस दिन कैसा दिखेगा? इस स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन के अनुसार। आमीन। समझ रहे हैं? तो इसमें सबसे ऊपर वाला क्या है? ब्रदरली काइंडनेस। देन देयर इज अ गैप, और उस गैप के बाद यहाँ ऊपर क्या आता है? कैपस्टोन। कैपस्टोन इज लव। ये जो लव है इसको हम बोलते हैं क्या? अगापो। ये जो लव है ये अगापो। अभी हम इस पे आएंगे। और ये खुदा है। इसी दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि जब कैपस्टोन लगेगा तब हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले हमें इन सब चीजों में स्ट्रगल करना। और थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है। और धुंधला देखता है। आमीन। साफ नहीं देख रहा है तो अभी वो धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। यस, वो भूल गया। तो आप जब अपने पापों से धुलकर आगे बढ़ते हो ना, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं। आमीन। 2 पीटर एंड 1st चैप्टर और उसकी 9th वर्स, 9-10th वर्स में। आमीन। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में ही पढ़ोगे, आप नहीं जा सकते, आप पीछे नहीं आ सकते। तो आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में ना बढ़ के पीछे आ रहे हो ना, तो इसका मतलब आप कुछ चीज को भूल गए हो। आमीन। और इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। देखो, आपको बुलाया गया है और आपको चुना गया है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। सुना है ना आपने? लेकिन आप वो लोग हो जिन्हें बुलाया भी गया और चुने भी गया। लेकिन आपका बुलाया जाना और चुना जाना, उसको सिद्ध आपने करना है, परमेश्वर नहीं करेगा। उसमें लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि अपने बुलाए जाने को और अपने चुन लिए जाने को तुम सिद्ध करो यत्न के साथ। मतलब उसमें स्ट्रगल है। इट इज नॉट कि आप क्रिश्चियन बन गए, आपने बैप्टिज्म ले लिया और आप घर बैठ गए। नो नो नो, क्या आराम से सब? नो नो, स्ट्रगल करना, केयरफुली स्ट्रगल करना है। आमीन। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। क्योंकि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है, लाइट कभी रुकती नहीं है। और अगर आप में परमेश्वर की ज्योति पाई जाती है तो वो ट्रैवल ही करेगी, रुक नहीं सकती किसी भी हालत में। जब ज्योति रुक जाती है तो वो डार्कनेस बन जाता है, वो ज्योति फिर ज्योति नहीं रहती। लाइट मस्ट ट्रैवल। आमीन।
इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, मेरा पिता आज भी कार्य करता है, बिकॉज ही इज लाइट एंड ही मस्ट ट्रैवल। आमीन। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में लाइट ट्रैवल होना बहुत जरूरी है। और जब आप उस लाइट को बंद करके रखते हो तो इसका मतलब है वहां डार्कनेस पाई जाती है, तो वो लाइट आप बंद करके नहीं रख सकते। आमीन। सिस्टर थोड़ा सा आगे। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे जी, कभी भी ठोकर ना खाओगे, और वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने बड़े पाओगे। आदर के साथ तुम प्रवेश करने पाओगे। अगर ये चीजें रहें, बढ़ती जाए, इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, जो जय पाए, है कि नहीं, जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा। कब? जब वो राज्य करेगा अनंत राज्य में। सिंहासन पर तो आप तभी बैठते हो जब कोई राज्य होता है, कोई किंगडम होती है। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया हूं, आमीन, वैसे ही तुम भी जय पाके आप आदर के साथ, वो आदर होगा जब आपको ताज पहनाया जाएगा, आपका आदर मान किया जाएगा। लेकिन उस आदर मान के लिए बाइबल के कुछ स्टेप्स होते हैं। पतरस ने कुछ स्टेप्स बताए, वो स्टेप्स जानना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए हम पिछले दिनों बातचीत कर रहे थे, और हमने सबसे पहला स्टेप जो देखा था वो क्या था? फेथ, विश्वास। आमीन। ठीक है ना? तो हम विश्वास के बारे में जब बात कर रहे थे, दो जगह हमने देख ली थी। अब हम कहाँ पे थे? इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 11। आमीन। और शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। शुरू से हमने कहाँ छोड़ा था? शुरू से ही चलिए, शुरू से चलिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यस, जिन चीजों की आप होप करते हो ना, मैंने बताया था ना, फेथ एंड होप दो अलग अलग चीजें। होप इज शायद, विश्वास इज पक्का। आई बिलीव कि खुदा ने ऐसा उसने अपने वचन में कह दिया तो कह दिया है। और जब होप होती है तब होप क्या होती है? शायद हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो। आई होप कि ऐसा हो जाए, मैं आशा करता हूं कि ऐसा हो जाए। लेकिन फेथ इज ऐसा हो गई हो, इसमें ना तो इधर की बात है ना उधर की बात है। तो जो फेथ है वो क्या है? जो चीज की आप होप करते हो और आपके मन में पहले ख्याल था शायद, जब आप प्रभु में आए तो आपको क्या हो गया? उसके बाद एक कन्विक्शन मिल गई, एक निश्चय हो गया कि वो चीज आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब आपको निश्चय हो गया कि भाई ये मेरी है, ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी। आमीन। पहले आप आशा करते थे, प्रभु में आने के बाद अब आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई ये चीज मेरी है, ये चीज मुझे मिलेगी ही मिलेगी। आमीन। तो फेथ इज वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द फेथ, नॉट साइट। आंखों से जो देख रहे हो उससे नहीं चल रहे आप, परमेश्वर के वचन पर चल रहे हो। नो रीजनिंग। आमीन। है कि नहीं? नो रीजनिंग, आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है आप उससे चल रहे हो। आमीन। फेथ ये होता है। फेथ इज व्हाट? रेवलेशन। क्या चीज का रेवलेशन? जब वो सरदार जो सूबेदार था, जब उसका नौकर बीमार था और यीशु मसीह को कहता है कि मेरे दास को चंगा कर, तो यीशु मसीह कहता है मैं आऊंगा। कहता नहीं नहीं आ मत, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, और ना मैं इस योग्य हूं कि मैं सोचता हूं कि मैं तेरे पास आऊं, लेकिन शब्द वर्ड कह दे, वचन कह दे, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। वो रेवलेशन प्रीच कर रहा है और कहता है मैं पराधीन मनुष्य हूं। एक को कहता हूं क्या तो वो आता है, दूसरे को कहता हूं जा तो वो जाता है, एक को कहता है कर वो करता है। तो उसको ये बात पता है कि अगर मैं इंसान होके और मेरे को ये ओहदा मिला हुआ और ये सारे लोग मेरे अंडर हैं, तो जब प्रभु बोलेगा, जो परमेश्वर का पुत्र है, तो वो जिसके लिए भी जो भी बोलेगा वो करेगा। तो वो बीमार को बोलेगा कि चंगा हो जाओ, मुर्दे को बोलेगा जिंदा हो जाओ तो हो जाएगा। तो दैट इज अ रेवलेशन। तो जब आपको ये पता लग जाए कि खुदा है कौन, जब आपको ये पता लग जाए कि प्रभु है कौन और वो मतलब व्हाट पावर, व्हाट अथॉरिटी ही हैज, उसके बाद जब आपका विश्वास बढ़ता है। इसलिए तो हम लोग बीमार रहते हैं जब तक, तब तक हमें नहीं पता होता कि यार हम तो चंगे हो चुके हैं। तो वो चंगा होना जो है ना, वो उसके कोड़े खाने से हम जो चंगे हुए ना, वो एक रेवलेशन है जो हमें मिलना चाहिए। तब हम कहते हैं खुदा अगर मैं चंगा हो गया तो मैं ऐसे क्यों बैठूं,
मुझे तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। आमेन। तो सबसे पहला स्टेप जो मसीहत का होता है ना, वो होता है फेथ। याद देखो, आप बना हुआ होगा फेथ। आमेन। और जब आपके पास फेथ होता है ना, जब आपको फेथ मिल जाए तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, क्योंकि अभी आपके पास बाकी चीजें नहीं है। बाकी चीजें जैसे जाती जाती है ना तो हो जाता है। अभी जब फेथ होता है तो हम क्या करते हैं, सबके लिए दुआ करने का मन करता है, हम सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो वह पता लगता जाता है कौन किसके लिए करनी है, किसके लिए नहीं करनी। आमीन। समझ रहे बात को? तो क्या है सिस्टर फिर इब्रानियों 2। हाँ जी, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हाँ जी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हाँ, मैंने जैसे बताया था पिछली बार, साइंस कहती है कि परमेश्वर की रचना किससे हुई है? बिग बैंग। और वो बिग बैंग ही परमेश्वर का वचन था। कई बार बाइबल थियोलॉजियंस कहते हैं 6000 साल पुरानी हमारी पृथ्वी है, क्योंकि भाई बाइबल में लिखा है 6000 साल। तो बाइबल को जब आप गौर से पढ़ते हो तो आपको पता लगता है दैट इज नॉट 6000 साल, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, इन द बिगिनिंग। अब आप प्रूफ करो बिगिनिंग कब थी? आमीन। क्योंकि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, उसके बाद पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल पर मंडलाता था। चौथा स्टेप, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जाए। तो गिनती हमारी कब से शुरू हुई है? हमारी जो 6000 साल की काउंटिंग आप कब से करते हो? आप क्या सोचते हो कब से शुरू हुई होगी? द डे एडम केम आउट ऑफ ईडन, काउंटिंग स्टार्टेड। उससे पहले तो कोई काउंटिंग नहीं थी। आप तभी तो कहते हो आदम 930 साल का होकर मर गया। ईडन में उसकी क्या एज थी आपको मालूम? ईडन से बाहर आने के बाद तो आपने काउंटिंग शुरू करी है। ईडन में तो कोई एज ही नहीं थी उसकी। इसीलिए क्या होता है कि जब जानना परमेश्वर को, ये रेवलेशन पाना ना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि बिगिनिंग का हमें नहीं पता कि बिगिनिंग क्या है, हम नहीं जानते कि कब आदि क्या था, हमें नहीं पता। आदि में आदि कब से शुरू हुआ, हमें नहीं पता। तो साइंस जब आपको कहती है कि इतने 1000 साल, 40,000 साल, उतने 1000 साल, उतने करोड़ साल, तो वो सच कहती है, वो बिल्कुल सच कहती है। आदम जब बाहर निकला तब आपकी इस पृथ्वी पे तब से काउंटिंग शुरू हुई, और वो काउंटिंग क्या चलती है? 6000 साल। तब से आप काउंट करना शुरू करते हो। ईडन से पहले बाइबल में कहीं नहीं लिखा काउंटिंग थी। आदम जब बनाया गया तो किस एज का था? बच्चा तो नहीं था, नहीं था ना, तो किस एज का था? है कि नहीं? यस। क्रिएशन में रेवलेशन छुपा है। इसीलिए लोग कहते हैं डायनासोर फिर अभी क्यों नहीं आया? भाई नोआ की किश्ती में डायनासोर भी होने चाहिए, हम कहते हैं मर गए। नो, डायनासोर से बहुत पहले। हमें यही नहीं पता पृथ्वी बेडौल और सुनसान क्यों पड़ी हुई थी, क्योंकि अगर परमेश्वर ने कुछ क्रिएट करा है तो वो क्रिएट करने के बाद क्या कहता है? अच्छा है हर चीज को। लेकिन वो अपनी पहली वर्ष के बाद दूसरी वर्ष में क्या कह रहा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। क्यों पड़ी थी ये हमें नहीं पता। दैट इज अ रेवलेशन। आमीन। और वो बाइबल में ही आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, बाइबल में मिल जाएगा। आमीन। तो फेथ इज द रेवलेशन कि एक्चुअली परमेश्वर की विल क्या है। जब ये आपको पता लग जाए ना, इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? तुमने अब तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि आगे तुम कुछ भी मेरी इच्छा के अनुसार मुझसे या पिता से मांगोगे तो वो मैं करूंगा। मेरी इच्छा अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, मतलब तो यू मस्ट नो द विल ऑफ गॉड। आमीन। और वो विल ऑफ गॉड जानने के लिए इसके अकॉर्डिंग आपको मांगना होता है, जो भी कुछ मांगना होता है, जो यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है इसमें, उसके अकॉर्डिंग, उसकी विल के अकॉर्डिंग जब आप मांगोगे तो वो पूरा करेगा, क्योंकि वो उसमें बंधा हुआ है। परमेश्वर अपने वचन में बंधा हुआ है। आमीन। तो जब आप वचन में होके कोई भी चीज मांगते हो, मांगोगे तो वो आपको देगा, बिकॉज ही इज बाउंड, बंध गया है वो अपने वचन से। ये वचन ही उसने आपको दिया है।
तो वो आपको देगा ही देगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको ना दे, हो ही नहीं सकता। अगर आप कहते हो हीलिंग, तो उसने आपको बोला कि भाई मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो, है ना। अब इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। फेथ ये है कि अगर उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तो ये आप और मैं नहीं, ये कोई भी अगर अपने मन में ये बात सोच लेगा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तो वो चंगा हो जाए। इसमें परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि क्रिश्चियंस मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए, नो नो, वो कहता मेरे कोड़े खाने से, आई मीन उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो जो जो विश्वास करेगा कि उसने कोड़े मेरे लिए खाए हैं, वो चंगा हो जाएगा। दैट इज अ रेवलेशन। जब बंदे को पता लग जाता है ना कि उसने मेरे लिए किया, कि यही आपकी माफी है, जब आपको पता लग जाएगा ना उसने मेरे लिए जान दी, उसने मेरे लिए वो कटोरा पिया, तो आप फ्री हो, क्योंकि आपको पता लग गया मैं तो बरी हो गया, उसने तो सारा काम पूरा कर दिया, मैं बरी हूं। आमीन। समझ रहे बात को। तो ये विश्वास जो है ना, इस विश्वास को इस तरीके से ग्रहण किया जाता है। ये नहीं कि बिना सोचे समझे हमने आगे बढ़ के बैप्टिज्म लिया और सब कुछ। नो नो नो, आपको कोई पता होना चाहिए कि कार्य क्या हो, मैं कहाँ था और कहां से आज मैं कहाँ हूं। यीशु मसीह मेरे लिए मैं बना ताकि मैं यीशु मसीह बन जाऊं, है कि नहीं। क्योंकि हम में से जितनों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। हम आज उसको पहन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए कोई बीमारी, कोई चीज हमारे पास क्यों नहीं आती, क्योंकि जब हम बाहर निकल रहे हैं ना, तो जो भी चीज हमें देखती है वो क्या देखती है, मसीह, हमें नहीं देखती। तो जब हम मसीह से बाहर निकलते हैं, तब हमें शैतान हिट करता है, और वो उसी टाइम का इंतजार कर रहा होता है कि हम बाहर निकलें और वो हिट करें। आमीन। समझ रहे बात को। आगे पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा है और थोड़ा सा। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। कैसे? देखो, विश्वास से मैं तो चढ़ा दूंगा, आज हम दुआएं भी विश्वास से करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास से उत्तम बलिदान चढ़ाया, मतलब उसका भी उत्तम था, लेकिन उसका ज्यादा उत्तम था। और उसके विश्वास में क्या, कैन ने विश्वास के साथ नहीं चढ़ाया, बिल्कुल विश्वास के साथ चढ़ाया। जो चीज लैक कर रही थी, दैट वाज द रेवलेशन। भाई हाबिल के पास रेवलेशन था कि खून चढ़ाना है, और उसके पास रेवलेशन नहीं था, तो परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बाद उससे समझाया भी, तो बाय रेवलेशन। और उसको ये इस बात का विश्वास हुआ कि जो रेवलेशन मुझे दिया गया कि मेरा बाप जब बलि चढ़ा रहा था तो उसने खून क्यों चढ़ाया, तो जो रेवलेशन मेरे पास है ना, वो रेवलेशन सच्चा है। मेरा बाप जो कह रहा है वो सच कह रहा है। मेरे जो बाप ने हम मेमना चढ़ाया या जो कुछ भी चढ़ाया, वो सच्चा चढ़ाया है, वो मैं समझ गया हूँ। आमीन। लेकिन कैन को वो चीज अच्छी नहीं लगती थी, वो हमेशा फल चढ़ाता, क्योंकि वो रिलीजियस था। आमीन। इसलिए वो हमेशा फल चढ़ाता था। उसे जीव हत्या से प्रॉब्लम थी, वेजिटेरियन नहीं, उसको जीव हत्या से प्रॉब्लम थी। वो कहता था नहीं, फल चढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि फल ही खाया गया है। आमीन। तो ये रेवलेशन था जिसके द्वारा उसने वो चीज चढ़ाई। आमीन। और सिस्टर थोड़ा सा आगे। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई जी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। हाँ, और उसी के द्वारा कब गवाही दी? कैन को जब वो बात कर रहा था तो गवाही दे रहा था कि उसकी भेंट मैंने इसलिए स्वीकार करी, अगर तू भी भला करे। आमीन। तो परमेश्वर ने गवाही दी कि जो हाबिल ने भेंट चढ़ाई ना, बहुत अच्छी थी, आई लाइक दैट। क्योंकि उसने इजरायली को क्या बोला कि जब तुम खून चढ़ाते हो ना, जब तुम भेंट चढ़ाते हो ना, और जब तुम वो चर्बी जो होती है ना, वो मेरी आंखों में सुखदायक, मेरी नाक में सुखदायक सुगंध होती है, वो मेरे लिए धूप का काम करती है। तो उसने बड़ा खुश हुआ परमेश्वर, खुश होकर उसने यही बोला उसको। आमीन। फिर और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो क्या बातें करता होगा कैन, हाबिल, सॉरी, हाबिल का लहू इस जमीन पर से क्या बातें कर रहा है? जब आप जेनेसिस पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा है? कैन से कहता है कि तेरा भाई का लहू जमीन से पुकार रहा है, बदला, पलटा। और अब तक बातें करने का मतलब वो बातें करता रहा जब तक मसीह का लहू आ नहीं गया ना, और वो उसी जमीन पर लग नहीं गया ना जहां पे
हाबिल का लहू बहाया गया था, जैसे ही वो जमीन पर लगा, लगते उसने क्या बोला? माफी 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 माफी। तो हाबिल का लहू क्या हुआ? शांत हो गया, क्योंकि मसीह के लहू ने उस जमीन को टच कर लिया था। इस क्योंकि क्या कहता है कैन को कि पृथ्वी ने जिसने तेरे भाई का लहू पीने के लिए मुंह खोला है, उसकी तरफ से तू श्रापित है। आमीन। और वही पृथ्वी जब यीशु का लहू पीने के लिए अपना मुंह खोलती है तो क्या कहती है? माफी। और हाबिल का लहू क्या होता है? शांत हो जाता है। आमीन। एंड विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया जी कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कैसे? जब परमेश्वर उसे विजन और ड्रीम सिखाता था ना, वो उनको उन पर यकीन कर, जब परमेश्वर बातचीत करता था ना, वो उस पर यकीन नहीं था। ये बाइबल उसके पास नहीं थी, लेकिन प्रीचिंग उसने कब की करी है? रेवलेशन की। ये जो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, ये उसने उस टाइम पे प्रीच किया था कि प्रभु अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ आया। कब आएगा? सेकंड कमिंग में अपने लाखों स्वर्गदूत के साथ नीचे आया। उसकी प्रीचिंग उसने कब करी? तब, जब कुछ ऐसा कुछ था नहीं। तो खुदा ने उसको पूरी बाइबल और पूरी प्रकाशित वाक्य सारी पुस्तक दिखाई और दिखा के बोला, उसने पूछा प्रभु ये न्याय कब होगा इन लोगों? तो प्रभु ने बताया कि न्याय तब होगा जब प्रभु अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ आया। यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा तो, यहूदा 1 अध्याय, जूड चैप्टर 1, प्रकाशित वाक्य से पहले। और उसकी 14 आयत। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। बस, दैट इज सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। जब वो आसमान से अपने स्वर्गदूतों के साथ उतरेगा और सबका न्याय करेगा। इसकी प्रोफेसी उसने कब करी? तब। आमीन। तो तब उसने क्या किया? जो रेवलेशन उसको मिला था ना, उसको उसने ग्रहण किया और उसने बोला ये सच है बात। उसको ये बताया गया कि कंडीशन इतनी खराब होगी कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, सब कुछ बताया। तो उसने उस चीज का, उस रेवलेशन का विश्वास किया। और वही कह रहा है कि उसने उस परमेश्वर को प्रसन्न किया। कैसे? विश्वास करके कि जो परमेश्वर कह रहा है, जो मेरे को रेवलेशन दिया जा रहा है, वो सच है। इट इज नॉट, यस, विदाउट द बाइबल। आपके और मेरे पास बाइबल है ना, आप और मैं तो हनोक के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसको तो जो बोला जा रहा था वो सुन रहा था और उसको रिसीव कर रहा था, इसलिए वो हमसे बहुत गुना बेटर। बट स्टिल खुदा ने हमें चुना कि हम सिंहासन पर बैठे। आमीन। हमें चुना कि हम सिंहासन पर बैठे, जबकि वो हमसे बेटर थे यार। अब्राहम हमसे बेटर था। अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं थी, पर जब खुदा ने उसको बोला कि तू निकल आ, बाय रेवलेशन उसने कहा ठीक है मैं निकल आता हूं। उसे पता था कि मेरे को देश मिलेगा? नहीं। उसे पता था कि मुझे बेटा मिलेगा? नहीं। 1 साल नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला, 3 साल नहीं मिला, 4 साल नहीं मिला, 5 नहीं मिला, अब 10 साल नहीं मिला, 20 साल नहीं मिला, 25 साल में जाके बच्चा पैदा हो रहा है। तो फेथ इज रेवलेशन, कि जब आपको पता लग जाए ना कि जो आपसे वादा कर रहा है ना वो झूठा नहीं है, वो अपनी प्रतिज्ञा को हर हालत में पूरा करेगा, तब कहीं जाके आप उस लेवल पे पहुंचते हो जो सबसे नीचा लेवल है। आमीन। है कि नहीं? थोड़ा सा आगे चलते हैं सिस्टर, सारी कुछ इसी में लिखी हुई बातें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यस, जब तक आप उसके बातों पर, उसके वचन पर विश्वास है। देखो मेरी एक बात सुनो आप, इस बाइबल पर सब लोग विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े थियोलॉजियंस हैं उन्होंने भी विश्वास किया है, ऐसा नहीं है। जिन्होंने ट्रांसलेट किया उन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने डिग्रीज ली उन्होंने विश्वास किया है, जो सच्चे सेवक थे, जो सेवा करने गए थे, उन्होंने भी विश्वास किया। आमीन। तो हम में और उनमें क्या अलग पाया जाता है?
सिर्फ एक ही डिफरेंस, एक थिन लाइन है, उस थिन लाइन को बोलते हैं रेवलेशन, जो उनके पास नहीं था हमारे पास। इससे ज्यादा और कुछ चीज नहीं, और वो रेवलेशन ही हमें स्पेशल बनाता है। वो चीज ही हमें क्या करती है, स्पेशल बना देती है। और जब वो स्पेशल चीज हमें अलग कर देती है, पिक्यूलियर कर देती है, सबसे अलग कर देती है, आमीन, तब हम परमेश्वर को और पसंद करना शुरू करते हैं। आमीन। एंड सिस्टर, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, आमीन। और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अब बाइबल आपके पास है तो आपको परमेश्वर को खोजने की क्या जरूरत है? भाई आपको खोजना क्या, आप तो बाइबल पढ़ते रहो, बात खत्म। मैं क्यों खोजूं? मैं तो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं। ये जो बाइबल लिखी गई है, जो पत्रियां लिखी गई ना बिलीवर्स के लिए, तो मैं तो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, मैं काहे के लिए खोजूं? क्योंकि मैं तो मेरे माँ बाप क्रिश्चियन, मेरे दादा क्रिश्चियन, मेरे ये क्रिश्चियन, मेरे वो सब क्रिश्चियन, मेरे को क्या जरूरत है खोजने की? आमीन। लेकिन परमेश्वर के खोजी आपको बनना होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को ना रिवील करता है किसी के अंदर, किसी के अंदर रिवील करता है। आमीन। और जब वो इसके अंदर आपको रिवील करता है ना अपने आप को, तब आप कहते हो अरे यार अच्छा, यस। तब आप परमेश्वर कहता है लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। व्हाट डज दैट मीन? कि भाई आपने इस बाइबल में जितने यीशु मसीह ने काम किया वो आपको मालूम है कि जो काम उसने किए, लेकिन यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि उसने इतने काम किए हैं कि अगर पुस्तकें लिखे जाती तो वो इस जगत में नहीं समाती। तो मतलब ऐसे काम भी है जो हमें पता ही नहीं है, तो आप कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? बाय रेवलेशन, बाय रेवलेशन। जब आप चेलों पे आओगे, आमीन, जब आप चेलों से जानोगे, जब आप खुदा से जानोगे, जब आप उसकी हुजूरी में बैठोगे, जब वो आपको रेवलेशन देगा और बताएगा कि आपको क्या क्या करना है। इसीलिए दुआ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दुआ में बैठ गए और बैठ के आधे घंटे बाद या 40 मिनट बाद उठ गए। नो नो नो। जब आप बात करते हो ना, तो परमेश्वर से बात करने के बाद उसकी आवाज भी सुननी होती है, बिकॉज वो भी तो बात करना चाहता है। हम क्या करते हैं, हम अपनी बात उसको सुना के कहते हैं अच्छा यीशु मसीह के नाम में आमीन। वो कहता मेरी तो सुन ले। अरे भाई मैं भी तो बोलना चाहता हूँ। कहते इतना टाइम नहीं है, हमने अपनी अपनी एप्लीकेशन देनी थी, अब हमने जाना काम पे, तुम करना बाद में बात। आमीन। तो इसलिए दुआ जो होती है ना, दुआ तब होती है जब आप अपनी तो कहो, फिर उसके बाद ये भी बोलो कि अब तू क्या कहना चाहता है इसके एवज में। फिर जब वो आपको अपना बताए तो आप अपना भी सुनो, उसका भी सुनो, सॉरी, तब आपकी दुआ जो है वो पूरी हो। वरना आप तो सिर्फ एप्लीकेशन दे रहे हो और वो एप्लीकेशन देके आप निकल रहे हो कि भैया ये एप्लीकेशन दे दी है, यीशु मसीह का नाम लिख दिया, इसको प्लीज आप देख लेना, मैं लेट हो रहा हूँ। इसीलिए जो लोग थे ना, असली दुआ करने वाले थे ना, सुबह उठ के दुआएं करते रहते थे, 2 घंटे 3 घंटे दुआएं करते रहते। मैं कभी कभी सोचता 3 घंटे बंदा दुआ कैसे कर सकता है यार? मतलब ये स्ट्रेंज है कि 3 घंटे कैसे कोई आदमी दुआ कर सकता है। लेकिन जब आप खुदा की हुजूरी में बैठते हो आपको नहीं पता लगता, आपको नहीं पता लगता। जब आप उससे बातचीत करना शुरू करते हो ना, जब वो बात करना शुरू करता है तब आपको टाइम का नहीं पता लगेगा। मूसा को नहीं पता था कि वो 40 दिन से ऊपर है, उसे लगा मैं अभी तो आया था, अभी तो बात करी, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके लोग कह रहे थे 40 दिन से ऊपर था। अच्छा मुझे तो भूख भी नहीं लगी, मुझे तो प्यास भी नहीं लगी। और जब वो वहां से नीचे उतर के आ रहा है तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही, लोग उससे बात नहीं कर पा रहे। वो प्रेजेंस खुदा की हमारे अंदर होनी चाहिए, आमीन, ताकि लोग हमें देख के ना उस स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आमीन। एंड सिस्टर क्या कह रहा है आगे? विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के उस लिए समय जहाज दिखाई ना बनाए। पड़ती थी का क्या मतलब? मतलब ये कि उस समय बारिश नहीं होती, बादल दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि आपकी खुद की बाइबल में लिखा है कि ओस उठती थी पृथ्वी से, ओस उठती थी, उससे पृथ्वी से जाती थी, देयर वाज नो रेन। तो बादल दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि बारिश होगी तो उसने कहा होगी। उससे पहले कभी अर्थक्वेक नहीं आया था। जब परमेश्वर ने कहा कि देखो पृथ्वी के सोते फूट निकलेंगे, तो उसने कहा ठीक है, आई बिलीव। उसके पास बाइबल नहीं थी,
उसके पास बाइबल नहीं थी, आपके और मेरे पास बाइबल है, उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने परमेश्वर की हर एक बात को हाँ और आमीन के साथ रिसीव किया। और परमेश्वर ने उसको बोला कि तू एक कश्ती बना, वो एक आर्क बना, अजगैबी आर्क बना, लोगों की आर्क ऐसे होती है, तू ऐसा डब्बा बना। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने सोचा बस बनाते जाओ, जो परमेश्वर कह रहा है वो करते जाओ। 120 साल लोग उसे बनाने में 120 साल नहीं, लेकिन 120 साल बाद बारिश हो रही है। लोग उससे पूछ रहे हैं भाई क्या हो गया, कौन सा खुदा है जो इतना टाइम ले रहा है। लेकिन वो परमेश्वर ने नोआ को बोला था कि मैंने मनुष्य की उम्र 120 साल ठहरा दी। उस दिन से जनरेशन क्या हो गई 120। द डे गॉड स्पोक, उसके 120 साल एग्जैक्टली बाद बारिश हो गई। आमीन। 480 साल का जब नोआ था ना, तब उसको ये बात बताई गई। यस, 480 साल का जब था तब उसको बताया गया, तब उसे बोला शादी कर, तब उसे शादी करी, तब उसे बोला बच्चे पैदा कर, तो उसके 3 बच्चे पैदा हुए। उन 3 बेटों के लिए उसने बहुएं भी वहीं से ली, कैन के वंश से। आमीन। समझ रहे हैं? और उसके पास एक रेवलेशन था कि जो खुदा कह रहा है ना वो सच है और वो होगा। मैं जानता हूँ। आमीन। मैं जानता हूँ इस बारे में। क्यों? क्योंकि मतुशेला है वहां पे। और मतुशेला का मतलब क्या होता है कि जब वो जाएगा तब प्रलय आएगा। आमीन। मतुशेला एक ऐसा बंदा था जिसने हनोक को बदल दिया। वो हनोक का बेटा था मतुशेला। उसकी पैदाइश ने हनोक को बदल दिया। आमीन। और जब नोआ पैदा हुआ, जो उस जनरेशन में सबसे धर्मी था, जो लास्ट था, वो जब तक मतुशेला को देखता रहा ना, तो उसको पता था कि कुछ होने वाला है। बिकॉज ही न्यू मैसेज कंटिन्यू करता रहा हनोक का। हनोक का मैसेज आगे चल रहा था, हनोक उठा लिया गया। आमीन। समझ रहे बात को आप? फिर क्या होता है सिस्टर? चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। सोचो, जहाज के द्वारा उसने संसार को क्या करा? दोषी ठहराया। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर क्या करता? संसार को दोषी ठहराता है। यीशु मसीह के द्वारा उसने संसार को क्या ठहराया? दोषी। कैसे? जो संसार ये कहता है ना कि ऐसे नहीं जिया जाता, जो संसार ये कहता है ना पता नहीं है तुम्हें कितनी मेहनत और कितना सब और कितनी परेशानी और कितनी टेम्पटेशन और कितना सब कुछ, उन तमाम चीजों के अंदर यह कर यीशु मसीह ने परमेश्वर का जीवन व्यतीत किया है ना, है कि नहीं? उन तमाम टेम्पटेशंस के अंदर है कि तो उसने शैतान को क्या करा? दोषी ठहराया, संसार को दोषी ठहराया। इसलिए वो हर एक जो टेम्पटेशन आपके पास आती है ना, वो टेम्पटेशन उसने ऑलरेडी झेली हुई। तो 40 दिन और 40 रात जब जंगल में था ना, वो सारी टेम्पटेशंस जो आपको और मुझे, जो हम बेयर नहीं कर पाते, जो हमें लगता है हम गिर जाएंगे, वो सब उसने झेली हुई, सारी टेम्पटेशंस। इसलिए उसने उसके शैतान को दोषी ठहराया। इसलिए वो कहता तुम मुझ में आ, तुम कोशिश मत करो छोड़ने की, तुम कोई भी चीज छोड़ने की कोशिश मत, तुम मुझ में आ। जब तुम मुझ में आ जाओगे ना, अपने आप चीजें छोड़ने लग जाओगे, अपने आप चीजें छूटने लग जाएंगी, क्योंकि वो फिर तुम नहीं कर रहे, वो मैं तुम्हारे अंदर होकर कार्य कर रहा हूँ। यू आर एट रेस्ट। हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम। क्योंकि फिर मैं काम करूंगा ना तुम्हारे अंदर। आमीन। एंड और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होती है। जी। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि वह किधर जाता है। उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। और एक बात आपको बताऊं मैं, नोआ के बाद क्या परमेश्वर ने किससे बात करी जो अब्राहम को पता हो? नो, नोआ के बाद सीधा उसने किससे बात करी है? अब्राहम से। तो जब परमेश्वर ने बात करी तो वो अब्राहम के लिए एक नई चीज थी। आमीन। कसदियों के देश में अब्राहम रहता था, मूर्ति पूजक था। यस, अब्राहम मूर्ति पूजक था, कसदियों के देश में रहता था। और जब परमेश्वर ने उससे बात करी तो वो उसकी सिर्फ आवाज सुन के, क्योंकि विश्वास सुनना और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, वो निकल पड़ा। आमीन। एंड सिस्टर क्या होता है फिर? ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, उसे तो नहीं भी मालूम निकल था कि गया। मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो नहीं जानता था कि वो जगह मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसे नहीं पता था कि यार क्या होगा। बस एक विश्वास था खुदा के नाम पर, और वो उस विश्वास को लेके आगे बढ़ गया। फिर क्या होता है? तो भी
विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। किसमें? तंबुओं में। और कैसे? परदेसी होकर। परमेश्वर ने क्या बोला था? ये देश मैं तुझे दूंगा। लेकिन अब्राहम ने, इजाक ने और याकूब ने एज अ सोजनर, परदेसी होकर वहां पर रहे। वो चीजें उनको मिली नहीं थी, पर उनके पास एक रेवलेशन था। और वो रेवलेशन क्या था अब्राहम के पास? बताइए जी। क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। अब्राहम जो है वो कनान देश की बात नहीं जो रहा, लेकिन एक वो किसकी बात जो रहा था? स्थिर नींव वाले नगर की। मतलब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? For he looked for a city which had foundation. Which has foundation. एक ऐसी सिटी को वो देख रहा है जिसकी क्या है? Foundations. फाउंडेशंस। ऐसे नगर को ढूंढ रहा था, जबकि परमेश्वर ने तो क्या बोला था? मैं तुझे कनान देश दूंगा। लेकिन वो देश नहीं ढूंढ रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है? एक सिटी ढूंढ रहा है। अ सिटी विच हैज फाउंडेशंस, जिसका बनाने वाला और जिसका रचने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है। आमेन। एक ऐसी सिटी जिसका बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आमेन। जो यरूशलेम थी उसका बनाने वाला कौन था? नो ब्रदर, दाऊद। भाई इज़राइल को जब दाऊद राजा बना तो उसने बहुत सी जगहें बनाई, यरूशलेम भी बनाया। सुलेमान ने वहां पे मंदिर बनाया, मंदिर के चारों तरफ शहरपना बनाई। आमीन। जिस सिटी की ये बात कही जा रही है, जिस सिटी के बारे में जो अब्राहम देखना चाहता था, जिसकी क्या थी? फाउंडेशंस, जिसकी नींवें थी, स्थिर नींव वाले नगर को जो रहा था, उसके लिए हम निकालते प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। और उसकी 20 अध्याय, सॉरी उसका 21 अध्याय, 21 अध्याय 9 है। रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 9। यस। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। यस। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बेलोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। यस। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। आमेन। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक। यस। नगर की शहरपना की 12 नींवें थी। उसकी 12 नींवें थी। आमेन। उस सिटी की 12 नींवें हैं, फाउंडेशंस। और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। मैं कह रहा हूं ना, आप बिना प्रेरितों के कहीं नहीं पहुंच सकते। योर फाउंडेशन, आवर फाउंडेशन इज द अपोस्टल्स। क्योंकि वो जो शहर जिसको अब्राहम देख रहा था ना, स्थिर नींव वाला, जो वो देखना चाहता था, वो शहर कौन सा शहर है? होली सिटी न्यू जेरूशलेम, जो ऊपर से उतरेगा। और वो कौन है? मेमने की दुल्हन। आप और मैं जो है वो यरूशलेम शहर है, जो हम ऊपर से उतरेंगे। आमीन। हम ओल्ड टेस्टमेंट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फाटक जो हैं वो किसके हैं? 12 प्रेरितों के। हम न्यू टेस्टमेंट पे अगर खड़े हैं तो चेलों पे खड़ा होना है, हम वो नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि नींव, जो फाउंडेशन, हर चीज की जो फाउंडेशन है, दैट इज 12 प्रेरित। आमीन। सिस्टर पढ़िए क्या लिखा है। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर
और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा जो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। सोचिए, उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। और यीशु मसीह कहता है तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। That is the revelation of God. Amen. और पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लड़ली की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पितमणि की, आठवीं पोरोस की, नवीं पुखरास की, 10वीं लहसेनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। Amen. ये 12 चेलों को रिप्रेजेंट करती हैं सारी चीजें। Amen. तो जो 12 चेलों, 12 प्रेरितों की जो शिक्षा है वो क्या है? रेवलेशन। वो हमारी नींव है, वो इस सिटी की फाउंडेशन है। Amen. जिसको अब्राहम देख रहा था एंड बाय रेवलेशन ही सॉ दैट। बाय रेवलेशन उसने चीजें देखी। वो उसे मिली नहीं लेकिन उसने देखी। मिलेंगी कब? वो हमारे लिए रुके हुए ना सारे के सारे। इसी में 11 अध्याय को जब एंड करता है तो क्या बोलता है? कहता है वो चीज है उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उनके लिए एक बात ठहराई गई कि जब तक हम पूरी रीति से, अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक वो चीजें उनको नहीं मिल सकती। आमीन। तो सब कुछ जो रुका हुआ है ना वो हमारे लिए रुका हुआ है। इजराइल पर यीशु मसीह का प्रकट होना हमारे लिए रुका हुआ है। यीशु मसीह आसमान पर हमारे लिए रुका हुआ है। हर चीज हमारे लिए रुकी हुई है कि हम कब तैयार होंगे। जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे तब तक वो चीजें रुकी रहेंगी, तब तक ये कैप्सूल आप पे नहीं लग सकते। ये ब्रदरली काइंडनेस एक ऐसा लव है जो आप कहते हो भाई प्यार जो करेगा मैं उससे प्यार करूंगा और जो प्यार नहीं करेगा मैं उससे प्यार नहीं करूंगा। एक हाथ दो, एक हाथ लो। आमीन। लेकिन जब ये अगापो आता है ना, अगापो वो चीज होती है जिसमें यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने दुश्मन से प्यार करो और उसके लिए प्रार्थना करो, तब तुम परमेश्वर की संतान कहलाओ। दैट इज गॉडली लव। क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा किसको दिया है? जगत को। वो जगत जो उसका दुश्मन था उसने अपना बेटा उसको दे दिया। तो जब ये लगेगा ना, आप धीरे धीरे इसी जगह जा रहे हो, धीरे धीरे इसी जगह जा रहे हो। जब ये लगेगा तो आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। आप बहुतों को दुश्मन हो सकते हो, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। जैसा कई लोग कहते हैं ना कि जो परमेश्वर का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। परमेश्वर का कोई दुश्मन नहीं है भाई। आमीन। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं एंटी क्राइस्ट का मेरे को एक सिंपल सा आप मतलब बताओ तो क्या होगा? इट इज नॉट एंटी जीसस क्राइस्ट। एंटी जीसस क्राइस्ट नहीं है वो। नो, एंटी क्राइस्ट मींस अगेंस्ट द वर्ड, द अनॉइंटेड वर्ड ऑफ गॉड, अगेंस्ट द वर्ड, दैट्स इट। और जो वचन विरोधी है, इसलिए यूहन्ना की इंजील में उसको वचन विरोधी बोला गया। हिंदी में जब आप पढ़ते हो ना उसको बोल दिया जाता है वचन विरोधी। आमीन। क्योंकि ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि हम जबरदस्ती में एंटी जीसस क्राइस्ट नहीं है भाई, वो एंटी क्राइस्ट है, वचन विरोधी है। क्योंकि वचन से ही परमेश्वर की पहचान होती है, वचन ही आपके फेथ को लाता है, वचन पे ही आप फेथ जब रखते हो तो वही आपके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो वो वचन का विरोधी है। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? यस सिस्टर, आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये छोड़ दीजिए, इब्रानियों पे आइए वापस, खत्म यहाँ। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। हाँ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। वही सारा जो हंसी थी।
वही सारा जो हंसी थी, लेकिन उसका हंसना पाप नहीं था। आप इस चीज को समझिए। एक पाप वो होता है जब आपकी कंडीशन वैसी हो और आप कह रहे हो अरे यार ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं कुछ मैसेजेस में कि इजराइल पर जब अटैक किया गया तो इजराइल में भुखमरी हो गई, इजराइल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बीट कबूतर की बच्चे खा रहे थे वो लोग। तो जब भविष्यवाणी की गई और बोला गया कि कल यहाँ पे मीट खाया जाएगा, तो कहता आसमानी झरोके भी खोल देना तो इतना खाना नहीं आ सकता जितना उनको अंदर चाहिए। कहता कल ऐसा ही होगा लेकिन तू खाने के लिए नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने परमेश्वर कर सकता है, पर उसने क्या बोला, आसमानी झरोके भी खोल दे तो भी ऐसा नहीं। और अगले दिन वही हुआ। वो 3 लोग 3 कोढ़ी जो थे वहां पे गए, उसने कहा भाई चलो चलते हैं। वहां गए और जाकर उन्होंने देखा तो वहां पे बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, लोग भाग गए हैं, घोड़े ऐसे ही खड़े हुए हैं, सब भाग गए हैं, खाना पड़ा हुआ है। तो उनको लगा पहले खा ले। उन्होंने कहा नहीं यार, पहले जाके खबर देनी, क्योंकि अगर हमने खा लिया तो पाप लग जाएगा। हमें जाके पहले खबर देनी चाहिए कि आओ खाना वहां पे है। एक पाप वो होता है। तो वो जो सेनापति था या वो जो व्यक्ति था जिसने बोला था कि नहीं हो सकता, वो जैसा प्रोफेसी की गई थी कि तू कल मर जाएगा, वो उनके पैरों के तले दब के मर गया लोगों के, जब वो उधर की तरफ भाग रहे थे। लेकिन सारा क्यों हंसी? सारा 99 ईयर्स की थी, सारा 90 साल की थी, सॉरी 99 नहीं, सारा 90 साल की थी। भाई 90 साल में कोई भी आदमी हंसेगा? यार ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो हुआ नहीं, अब कैसे हो सकता? तो सारा का हंसना वॉज जेन्युइन, और वो उसने परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया। तो वो अंदर ही अंदर हंसी कि प्रभु मेरी दे, वो अपने ऊपर हंसी कि प्रभु मेरी दे में ऐसा हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है कि अब मैं अपने पति से वो सुख पाऊं? ये लिखा है ना बाइबल में। तो वो अपने ऊपर हंस रही थी। तो परमेश्वर ने कहा क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? मैं अगले ही साल आऊंगा, टाइम ऑफ लाइफ में आऊंगा, और तब तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। तो सारा ने उस चीज का विश्वास किया, एंड उसको रेवलेशन था कि जो खाना खा के जा रहा है ये खुदा है, जिसको मैंने सर्व किया है ना, ये खुदा है। आमीन। तो बाय रेवलेशन उसने इस चीज को पक्का माना कि हाँ भाई वो मुझे नया कर सकता है। जैसे ही उसको ये विश्वास हुआ, वो जवान होने लगती। अब्राहम और सारा जो थे वो दोनों जवान होने लगे, और वो जवान और इतनी खूबसूरत हो गई कि 90 साल की जवान स्त्री को अबीमेलेक ने क्या किया, उठा लिया। क्यों? शादी करना चाहता था उससे, 90 साल की बुढ़िया से। आमीन। और जब खुदा ने उसको रोका तो कहता प्रभु मैं तो दिल का पक्का हूं। क्या उसके पति ने नहीं बोला कि वो उसका भाई है? बोला ना? कहता हाँ बोला। ठीक है, इसलिए मैंने तुझे रोक रखा है, वो सब वापस दे। 90 साल की उम्र। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें अगर चाहिए ना, वी मस्ट हैव दैट फेथ कि जो परमेश्वर ने कह दिया ना उसको हमने सच मान लिया, तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होके परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाएगी। आमीन। समझ रहे ना? तब हम क्या कहलाए जाएंगे? विश्वासी। इसीलिए क्या बोला जाता है, सारा आपकी माँ है और अब्राहम हमारा बाप है। क्यों? क्योंकि उसने भी परमेश्वर पर विश्वास किया। ऐसा नहीं है अगर वो विश्वास नहीं करती, अब्राहम विश्वास करता सिर्फ, तो बदल, नो, दोनों को विश्वास करना सब होता है। और सिस्टर ये रेवलेशन है। और इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न दो वंश। एक वंश कौन सा था? आकाश के तारों, और दूसरा वंश कौन सा था? समुद्र की बालू। दो वंश। ये जो आकाश के तारों वाला वंश है, ये आपने अभी अभी पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, आसमान से उतर रही है वो जेंटाइल ब्राइड। इसी को अब्राहम देखना चाहता था, क्योंकि अब्राहम ने एक बार बोला कि खुदा ये तू दमिश्की एलियाजर है ना, इसी को ब्लेस कर दे, मेरा तो बच्चा नहीं है, तू इसको ब्लेस कर दे। खुदा ने कहा बाहर आ, तू बाहर आ। बाहर आया, हाँ प्रभु। वो देख क्या दिखता है तुझे? कहता तारे। क्या तू उन्हें गिन सकता है? नहीं, तेरा वंश ऐसा हो। वो देख क्या देखता है तू? प्रभु बालू के किनके, तू इन्हें गिन सकता? नहीं, तेरा वंश ऐसा हो। दो अलग अलग वंश दिखाया उसको। तो वो समझ गया कि एक वंश जमीन से आएगा और एक आसमान का है, लेकिन है दोनों मेरे ही, एक स्पिरिचुअल है एक फिजिकल है। आमीन। इसलिए हमारा और इजराइलियों का दोनों का विश्वास में अब्राहम क्या कहलाया जाता है? बाप। हम सबका विश्वास में अब्राहम बाप है।
ठीक है ना। पहले इजरायली इसीलिए अपने आप को क्या बोलते हैं यीशु मसीह को, हाँ हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, इब्राहिम की संतान है, हम किसी के गुलाम नहीं हुए। कहता तुम इब्राहिम की संतान नहीं हो, अगर तुम इब्राहिम की संतान होते तो मुझे नहीं मारते, क्योंकि इब्राहिम ने तो ऐसा नहीं किया था। उनकी समझ नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं मारते क्योंकि अब्राहम ने ऐसा नहीं किया था, मतलब जब मैंने अब्राहम को विजिट किया उसने मुझे नहीं मारा। वो नहीं समझ पा रहे, आमीन, क्योंकि उनके पास रेवलेशन नहीं था। एक्चुअली खुदा ने उनकी आंखें बंद कर दी थी, आपके और मेरे लिए। मिल जाता उनको सब कुछ, लेकिन आप और मैं भैया, आप सोचो आप कितने प्रेशियस हो यार। आप कुत्ते थे, मैं कुत्ता था एक दिन, और आज हमें उन्हें क्या बना दिया, पुत्र। और उन्हें क्या बना दिया जो पुत्र थे, दास। इजरायली दास है सारे। वो आपके और हमारे, जब हम बैठेंगे ना उस सिंहासन पर, ब्राइड जब बैठती है तो उसकी सेवा करने के लिए खोजे होते हैं कुछ इनुक्स, वो है वो दास। उन्हें परमेश्वर ने वो ठहराया। आमीन। यस सिस्टर्स, पढ़ते हैं। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाए जी, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। बस यहीं रुकिए, नीचे आइए 17वीं आयत पे। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। विश्वास से कैसे चढ़ाया? जब अब्राहम ऊपर जा रहा था, आप बाइबल जब पढ़ोगे ना तो वो अपने नौकरों को क्या बोल के जाता है, हम ऊपर जा रहे हैं, अभी परमेश्वर को भेंट चढ़ा के नीचे आते हैं, आता हूं नहीं बोला था उसने। और परमेश्वर ने उससे क्या मांगा था? अपना बेटा, इकलौता बेटा। उसने डॉज करने की कोशिश की थी परमेश्वर, उसको लगा ये इश्माइल, परमेश्वर ने कहा तेरा इकलौता बेटा, क्योंकि इश्माइल काउंटिंग में नहीं आ रहा है, इश्माइल मेरी तरफ से नहीं आया, लेकिन मैं तेरा इकलौता बेटा, तेरा एक ही बेटा है मेरी नजर में, और वो कौन है? इसहाक। मुझे वो चाहिए, इश्माइल नहीं। इश्माइल को तो चढ़ा के वो कहता चलो एक तो बेटा है, कवनेंट वाला बेटा तो मेरे पास है। कहता ना ना, तेरा इकलौता बेटा वो चाहिए मुझे। तो उसी को लेके वो गया, नौकरों के साथ गया। जब वो ऊपर गया तो उसने अपने नौकरों को क्या बोला? हम भेंट चढ़ाने जाते हैं और चढ़ा के वापस आते हैं। ये विश्वास था उसका। क्या लिखा है सिस्टर आगे? और उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। देखो उसने कौन सी प्रतिज्ञा को सच माना था? कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, तेरा वंश शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी होगा, तू पृथ्वी, तेरा वंश पृथ्वी के तमाम कुलों के लिए आशीष का मूल होगा, है ना। तो अगर इसहाक मर जाता तो चेन टूट जाती। सो ही न्यू कि परमेश्वर मांग रहा है ना तो उसके पास कुछ है, क्योंकि अगर ये इसहाक है और परमेश्वर ने मुझे बोला है कि इसका नाम तो इसहाक रखना, तो ही कैन नॉट डाई। इफ ही डाइज, वो जिंदा करके देगा। तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसने मुझे ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई इससे वंश निकलेगा, इससे आशीष आएगी, इससे ही सारे कवनेंट आएंगे, इससे ही सब कुछ होगा। तो क्या लिखा है आगे फिर? और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, सुनिए, और वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। हाँ, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। और क्यों? क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। यस, और कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। सोचिए, ये विश्वास था। इससे पहले कोई रेजरेक्ट हुआ है? नहीं हुआ था ना। दैट इज कॉल्ड फेथ। आपके और मैं कह रहा हूं ना, आपके और मेरे पास सब कुछ है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। मुर्दा जलाया गया, बुखार को डांटा गया, पैरालिसिस को ठीक किया गया, इसमें हर चीज लिखी हुई, सब कुछ। जंगे जीती गई, ये किया गया, वो किया गया। उस बेचारे के पास तो कुछ था नहीं, लेकिन उसके पास एक ही चीज थी, वो था प्रॉमिस। इसे कहते हैं फेथ। ये आपके पास आज भरा पड़ा है, इसमें प्रॉमिस ही प्रॉमिस है सारे, और आपके लिए है और मेरे लिए है। अभी हमने गाना गाया ना, तू आग में नहीं जलेगा, तू पानी में नहीं डूबेगा, सारे जगत में से मैंने तुझे चुन लिया है, तू मेरा है। तो कहता है जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। कोई भी आदमी अपनी आंख की पुतली तक किसी का हाथ नहीं पहुंचे देता। हम में से कोई भी हो, अगर आंख तक कोई हाथ लेके जाएगा हम उसके हाथ पे मार देंगे। तो परमेश्वर भी तो ऐसे करेगा जो आप पर मुझे छुएगा।
इसलिए यीशु मसीह जब कहता है तुझे किसी वस्तु से हानि नहीं होगी, तो ये नहीं कहता कुछ कुछ वस्तु ऐसी होंगी जिससे तुझे हानि हो जाए, बाकियों से मैं बचा लूं, नहीं, वो कहता है किसी वस्तु, मतलब किसी वस्तु। किसी वस्तु मतलब आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है किसी वस्तु मतलब किसी वस्तु, मेरी हानि है ही नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है किसी भी वस्तु से। जब आप उस चीज पर विश्वास करोगे तो कोई वस्तु आपका नुकसान नहीं कर सकती। यू विल रूल, यू विल रेन। आमेन। नहीं कर सकते। कहता है हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा, कहता है कि नहीं कहता है ना? कैंसर भी यीशु मसीह के आगे घुटने टेकेगा, उस नाम के आगे। डायबिटीज भी टेकेगी। आमेन। हर एक मेरी कमजोरी टेकेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हर घुटना उसके सामने, उसके नाम के सामने झुकेगा। हमें पता होना चाहिए कि झुकेगा, हमें पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उन चीजों के आगे घुटने टेक देते हैं। घुटने टेकने का मतलब होता है सरेंडर। जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी ना, सारे यीशु मसीह के आगे क्या करते थे? वर्शिप। वर्शिप का तरीका पता है आपको क्या होता था? वो आके घुटने टेक देती थी। हमें मत निकाल। एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर 6,000 थी, हैं? जिनके अंदर 6,000 थी। वो आता है, भागता हुआ और यीशु मसीह के आगे दंडवत करता है। क्यों? हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी कि वो यीशु मसीह को यहोवा के नाम से बोल रही थी, मुझे मत निकाल। पता है आपको ये बात? वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी। जब आप पढ़ते हो बाइबल तो लिखा है वो अजर कर रही थी यीशु मसीह को कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ धराकर कहता हूं, मुझे मत निकाल, मुझे अभी हानि मत कर मेरी। तब यीशु मसीह कहता तू कौन है? हर दुष्ट आत्मा से नाम नहीं पूछना होता, बट यीशु मसीह ने उससे क्यों नाम पूछा? क्योंकि वो यीशु मसीह को कह रही है यहोवा की शपथ धरा के। तो यीशु मसीह ने कहा तू कौन है, पहले तो ये बता। उसने कहा मैं सेना हूं, नो नेम। हमारे यहाँ पे देख लो आप, मैं अभी वहां गया था मुरादाबाद, जब वहां तो कहते हैं हम तो जैसी दुष्ट आत्मा आती है हम नाम पूछ, नाम बता। एक में 60 थी, अलग अलग नाम बता रही थी। अबे बेवकूफ हो, एक ही दुष्ट आत्मा है, वो निकल ही नहीं रही है, वो बार बार नाम चेंज कर रही है सिर्फ। नाम पूछने का तुम्हें हक दिया किसने? क्योंकि अभी तक हम किस में? एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म में सिखाया जाता है यू मस्ट नो द नेम। नाम जानना चाहिए तुम्हें। हु आर यू? क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने सिर्फ एक ही बार पूछा, और वो पूछने का रीजन ये था क्योंकि वो उसको एडजर कर रही थी। तो यीशु मसीह ने कहा भाई पहले तो ये बता तू कौन? उसने कहा मैं सेना हूं। कहता अच्छा। तब उसने रिक्वेस्ट करी कि प्रभु क्या तू समय से पहले हमें यहाँ पे दंड देने आ गया है, हमें परेशान करने आ गया है, हमें दुख देने आ गया है, एक काम कर। तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हें तो निकलना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं आया हूँ, तुम उसको पकड़े हुए हो, तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम कर प्रभु, तू हमें यहाँ से निकाल के ना वो जो सुअर चल रहे हैं ना उनमें भेज दे। तो यीशु मसीह ने कहा जाओ जाओ भी, सुअरों में ही जाओ। और वो सुअर जितने भी थे वो पानी में कूद गए। तो हर एक घुटना ब्रदर उसके सामने झुकेगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जो उसके सामने ना झुके। हम बीमारियों के आगे घुटने टेकते हैं, हमें उनको घुटने टेकवाने हैं। हमें ये बताना है उनको कि भाई तुम घुटने टेकोगे, क्योंकि मेरी बाइबल कह रही है हर एक घुटना झुकेगा। तो वो कोई घुटना नहीं है ऐसा। बुखार, यीशु मसीह बुखार को, मैंने बताया ना, यीशु मसीह बुखार को डांट रहा है, हम बुखार के लिए क्रोसिन खा रहे हैं। अरे यीशु मसीह क्या कह रहा है? चल, डांट रहा है बुखार को, चल निकल इसमें। बुखार एकदम से भाग रहा है उसके अंदर से निकल के, और वो काम कर रही है और आप पर में डिस्प्रिन खा रहा है। बुखार की थोड़ी ना, तो वो तो इन्फेक्शन होता है। तो यीशु मसीह को नहीं पता था वो इन्फेक्शन है। यीशु मसीह को नस पकड़ के यूं कहना चाहिए था अभी इतना बुखार है, धीरे धीरे चला जाएगा, इन्फेक्शन है, चल तू रेस्ट कर ले, इसको हल्दी वाला पानी दो, इसको ये दो, इसको ये दो, नेचुरल रेमेडीज है और इससे बुखार चला जाए। यस और नो? यस है कि नहीं? आप खुद जानो, ये बात मैं तो नहीं कह रहा। एक लड़का बेचारा माइग्रेन से, एक लड़का बेचारा सरदर्द से मर जाता है। किसका लड़का पता है आपको? एलिशा जिसके घर में खाना खाता था ना, लड़का पैदा हुआ। लड़का बाप के साथ खेत में था, अचानक उसने बोला मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो माँ के पास गया, गोद में मर गया। और एलिशा ने क्या किया? उसको जिंदा कर दिया। हर एक बीमारी, यीशु मसीह किसी भी बीमारी को जब नाम लेता था ना,
एक था गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा थी ना एक में, जिसमें यीशु मसीह निकाल रहा होता, तो चेले बाद में कहते प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? कहता वो इसलिए निकाल पाए क्योंकि ये जाति, उसने ये नहीं बोला ये बीमारी, ये जाति सिर्फ प्रेयर एंड फास्टिंग से जाती है। ये जाति मतलब एक गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा का मतलब होता है आप कुछ भी बोल लो उसको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वो बहरी दुष्ट आत्मा है, वो नहीं निकलेगी। विलियम ब्रनम फंस गए थे एक बार, बहरी दुष्ट आत्मा आ गई, ये बोले जा रहे हैं निकल ले रही, उनकी समझ में नहीं आया, प्रेयर लाइन चल रही है क्या हो रहा है। उन्होंने कहा बैठो बैठो, प्रेयर लाइन चलाई, बैठे, खुदा से बोला मैं क्या करूं, खुदा ने उन पर रिवील किया, याद है, प्रेयर एंड फास्टिंग। देन ही स्टार्टेड प्रेइंग इन द स्पिरिट। फिर उसके बाद वो लड़की चंगी हुई और फिर उसके बाद उसे घर हुआ। क्यों? क्योंकि आप बोल जितना मर्जी बोल लो, दुष्ट आत्मा ही बह रही है, क्या बोलोगे आप उसको? आमीन। गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा, समझ रहे ब्रदर? तो ये रेवलेशन जब आपको मिल जाएगा ना कि हर एक घुटना झुकेगा, ये रेवलेशन जब आपको मिल जाएगा ना कि भाई उसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर आपका फेथ जो है ना वो 2% आ जाएगा। यीशु मसीह ने बोला कि 2 राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास इतना छोटा सा होता है, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जा तो हट जाएगा, पेड़ से कहोगे उखड़ जा और वहां लग जा तो लग जाएगा। तुम्हें खुदा से नहीं कहना है किसी भी चीज के लिए, तुम्हें चीजों से कहना है। मूसा रो रहा है तो कह रहा है तू मेरे से क्यों कह रहा है, तू समुद्र से बोलना, मुझसे क्यों कहता है? तू समुद्र से बोल, जो भी बोलना है समुद्र फटेगा, क्योंकि तू खुदा है। मैंने तुझे मिस्र में क्या ठहराया? फिरौन के लिए खुदा। तो जब तू खुदा है ना, एक्ट कर, रो मत, एक्ट कर, एक्ट लाइक गॉड। आमीन। तो परमेश्वर ने आपको क्या बनाया? संगी वारिस। किसका? परमेश्वर के राज्य के आप संगी वारिस हो, मतलब यीशु मसीह वारिस है और आप संगी वारिस हो, मतलब वो इनहेरिटेंस जो उसको दी गई उसमें आपका भी हिस्सा है। तो जब आपको वो हिस्सा बनाया गया, इसका मतलब यीशु मसीह अगर आपका बड़ा भाई है तो आपका भी तो कोई हक है, पावर एंड अथॉरिटी आपके पास भी तो है, क्योंकि वो कुछ भी चीज ऊपर लेके नहीं गया, पावर एंड अथॉरिटी तो नीचे दे गया वो। जब उसकी स्पिरिट नीचे आई ना, तो स्पिरिट में पावर एंड अथॉरिटी थी, तो वो स्पिरिट उसने नीचे भेज दी, वो ऊपर बैठा हुआ। और वो अथॉरिटी और पावर किसके पास है? आपके और मेरे, उसकी ब्राइड के पास, उसके चर्च के पास। लेकिन अथॉरिटी और पावर यूज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन हो और यीशु मसीह कौन है। दोनों चीजें पता होनी चाहिए। जिस दिन यूहन्ना और याकूब को पता लग गया ना कि हम कौन है, रूपांतर के पहाड़ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो था, माउंट्स ऑफ ट्रांसफिगरेशन बोलते हैं उसको, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा ना कि यार ये तो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, जब उन्होंने सारा कुछ देख लिया, नीचे उतर रहे हैं, उसके बाद यीशु मसीह जा रहा है, पता नहीं कहां, सामरियों के देश से पता नहीं कहां से होकर जाना चाहता था, उन लोगों ने मना कर दिया कि हमारे गांव में मत आओ। दोनों चेले खुंदक में आ गए, यीशु मसीह कह रहे हैं प्रभु तू कहे तो अभी आग गिरा दे, क्योंकि अब उन्हें पता लग गया था कि दोस्त हम किसी नॉर्मल आदमी के साथ नहीं है। आमीन। इमैनुअल हमारे साथ साथ चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि तू कहे तो हम आग गिरा दे, तो यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह ने उनको ये नहीं बोला कि अपनी औकात से ज्यादा बात मत करो। यस, यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? नहीं, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो, क्योंकि वो गिरा देते। ब्रदर ये फेथ है, और फेथ किस पे था? यीशु मसीह के नाम पे गिर जाती। सो जीसस व्हाट डिड ही सेड? क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो? कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा पाई जाती है वो किसकी आत्मा है? माफी की, दया की, करुणा की। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आपके अंदर आता है तो सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? दया में धनी, करुणा से परिपूर्ण, माफ करने वाले, लॉन्ग सफरर। परमेश्वर धीरज से जैसे हमारी सह रहा है, जैसे दुनिया की सह रहा है, हमें भी सहनी है। हम ये नहीं कह सकते इसके लिए मैं होता ना अभी तक तो नो। अगर वो हमारी सह रहा है, यस, वो नहीं सह रहा, वो बैठ के दुनिया की सह रहा है। बाइबल में लिखा है, वो कहता है कि कुछ बर्तन उसने काय के लिए बनाए? विनाश के लिए, अनादर के लिए। और कुछ बर्तन उसने काय के लिए बनाए? आदर के लिए। तो अनादर के बर्तनों की वो बहुत धीरज के साथ सहता है। तो आप भी सहो ना, वो जब आपका अनादर करें तो आप भी सहो। आमीन। यस सिस्टर प्लीज। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। यस, वो दृष्टांत की रीति पर उसे फिर मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया था कि परमेश्वर जिंदा कर देगा भाई।
आमेन। और जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके साथ होगा। मैंने बताया था ना कि क्रिएटर की संतान हो आप अपने मन में जो सोचोगे ना वही होगा। तो अब्राहम ने अपने मन में ये नहीं सोचा, वो उदास नहीं होगा मेरा बेटा मर रहा है। हम यही सोचते रहते हैं, यार हमारा बच्चा मर ना जाए, हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। उसने बोला भाई जो मर्जी हो, मर के भी वो जिंदा वापस देगा, बिकॉज उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तो आप में से अगर एक भी पाया जाता है प्रभु में, तो आपके बच्चे क्या है? शुद्ध। शुद्ध बच्चों को मारेगा थोड़ी ना, एक दिन लेके आए। सो आपके थॉट्स जो है वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव फॉर योर किड्स, फॉर योर लाइफ, फॉर योर बिजनेस, हर एक चीज के लिए, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखो। जब आप थॉट्स पॉजिटिव रखोगे ना, तो आप क्रिएटर की संतान हो। जो कुछ उसने सोचा वो हो गया, जो कुछ आप सोचोगे वो होगा। आमीन। तो आप जो भी सोचो अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, उसके वचन को देखो। उसके वचन में सिर्फ जीवन पाया जाता है, वो जीवन और भक्ति आपके अंदर पाई जाती है। उसको रखो और अच्छा सोचो कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा तो आएगा ही। जिस दिन आप शैतान से बोलोगे ना तूने जो करना है कर ले, मेरा बच्चा तो आएगा ही आएगा, वो कहेगा इसका कॉन्फिडेंस लेवल बदल गया है भाई, अब ये परमेश्वर पर हद से ज्यादा विश्वास करने लग गया है। तो जब भी वो आपको बोले तेरा बच्चा ना यूं कर रहा है, कोई बात नहीं, आएगा, तू उसे लेके नहीं जा सकता, तो धीरे धीरे उसकी ग्रिप जो है ना वो ढीली होती जाएगी। क्यों? आपके फेथ के द्वारा। दैट इज योर फेथ, उसे हम विश्वास कहते हैं। वो वो विश्वास जो है वो ग्रिप को ढीला करता है, उसके हाथ से वो बच्चा निकलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप विश्वास कर रहे हो कि मेरे खुदा ने तो बच्चा मुझे दिया, वो मेरा सीड है। अगर मैं खुदा में हूं तो मेरा सीड भी वही आएगा जो खुदा में होगा, है ना? इसलिए वो कहीं भी ले जाए, जब वो 99 को छोड़ के एक को लेने जा सकता है ना, तो ब्रदर वो वहां भी जाएगा, सिर्फ हमारे विश्वास के अनुसार। कहता है ना तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बोला ना उसने जेलर को, बस सिंपल है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो घराना उद्धार पाएगा ही पाएगा ब्रदर। ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह के मरने के बाद उसके भाई लोग जो थे वो अरे मर गया है ना, सारे भाई प्रभु में आए, उसकी बहनें प्रभु में आई, उसकी माँ प्रभु में आई, सब पतरस का पूरा घराना प्रभु में आया। यस, जिनके जो भी घराने थे वो सब प्रभु में। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप प्रभु के लिए अगर सब कुछ छोड़ दो तो फिर उसके बाद वो ना बुलाएगा। फेथ, विश्वास, आमीन, विश्वास, और उस विश्वास से लेना, क्लेम करना कि ये मेरा है। जब आप बोल देते हो ना ये मेरा है, तो आएगा ही है। यस सिस्टर। विश्वास ही से इसाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष बस 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 सिस्टर, यहीं रुकते हैं, यहीं रुकते हैं। क्योंकि पता क्या है, यहाँ पे विश्वास हम ब्रेक लगाते हैं। अब यहां से हमारे को अगली चीज जो देखनी वो है वर्च्यू, दैट इज सामर्थ। इसको खुद ही ऐड करना होता है। कहता है अपने विश्वास पर सद्गुण को बढ़ाते जाओ। ऐड टू योर फेथ वर्च्यू, ऐड, यू मस्ट ऐड। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि वर्च्यू चीज क्या है। आमीन। और ये वर्च्यू हम वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। लेकिन फेथ आप समझ लो कि क्या है। फेथ एक ऐसी चीज है कि जब वो सामने खड़ी हो जाती है ना, तो फिर शैतान उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता। दाऊद के पास सिर्फ फेथ था, और वो फेथ क्या था कि अगर मैं लायन को मार सकता हूँ, शेर को मार सकता हूँ, अगर मैं भालू को मार सकता हूँ, तो ये गोलियत क्या है। देखो गोलियत लड़ता है लड़ने से, क्योंकि शाऊल से क्या समझा रहा दाऊद को कि वो लड़कपन ही से क्या है, फाइटर है। कौन? गोलियत। तो वो जब लड़ेगा तो उसकी टेक्निक्स होंगी। शेर और भालू की कोई टेक्निक नहीं होती, होती है कोई? तो जब शेर और भालू को खुदा ने उसके हाथ में कर दिया, उसको मालूम था, और वो गवाही यही दे रहा उसके सामने खड़े, तेरे दास है ना, जब एक मेमना उठा के ले गया शेर, तो तेरे दास ने नियत ही उससे मेमना छीन लिया, शेर को मार दिया। और ऐसा ही भालू के साथ भी उसने किया। कह रहा तू गोलियत को नहीं जानता, कह रहा तुम भालू और शेर को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। गोलियत तो टेक्निक से लड़ेगा, उनके पास टेक्निक नहीं होती, उन्हें तो पता होता है कि फाड़ना है बस। आमीन। तो ये फेथ था उसका। तो जब वो जा रहा है लड़ने के लिए, और गोलियत चिल्ला रहा है, और किसको गाली दे रहा है? गोलियत इजराइल को गालियां दे रहा है, इजराइल के परमेश्वर को गालियां दे रहा है। तो दाऊद क्या करता है? जाता है 5 पत्थर ही उठाता है, नाले में से 5 पत्थर उठाता है। अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत पिता सॉरी, और शांति का राजकुमार, 5 पत्थर उठाता है
ये 5 नाम है, उनमें से एक पत्थर को गोफेन में रखता है। कौन सा? पराक्रमी परमेश्वर। क्योंकि युद्ध में पराक्रमी परमेश्वर ही, और कहता मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, क्योंकि संग्राम किसका है? यहोवा। और गोफेन में रख के घुमाता है और मारता है गोलियां। सीधा जाके वो सारा तो उसने कवच पहना होता है, ये खाली जगह होती है, यहीं लगता है। इंग्लिश पिक्चर देख लो, जब गोली लगती है ना, बंदा उछल के पीछे गिरता है, पर गोलियां आगे गिर गई। और आगे वो इसलिए गिरा क्योंकि आप परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। अब दाऊद जो था वो परमेश्वर के नाम से आया था, एंड हर एक घुटना उस नाम के आगे। तो गोलियत जितना मर्जी बड़ा हो आपकी जिंदगी का, घुटने तो उसने ही टेकने। हमारे लिए हमारा गोफिन प्रार्थना है। हमारा गोफिन जो है वो प्रार्थना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे खुदा में सारी शक्तियां पाई जाती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी। हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। तो आपको किसी चीज से डरना नहीं, चीजों को आपसे डरना चाहिए, चीजों को आपसे डरना चाहिए। आमीन। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आप खुदा के पाए जा। अपने आप को प्रभु में बांधे रखिए और उस विश्वास के लिए स्ट्रगल कीजिए जो उसने एक ही बार संतों को सौंपा था। प्रभु आप सबको आशीष और बरकतें। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हम पर बहुतायत से हुआ है, तेरा धन्यवाद है प्रभु। ये बात सच है खुदावन के विश्वास तो मेरे प्रभु जी हम करते हैं प्रभु जी, और हमने किया भी है प्रभु। लेकिन जिस विश्वास को तू हमसे चाहता है प्रभु जी, वो उस विश्वास में तेरा रेवलेशन छुपा है, तेरी सामर्थ्य छुपी है प्रभु। और जब तक वो हम पर रिवील नहीं होती प्रभु जी, हमें शैतान डराता रहता है, हमें वो बहकाता रहता है और ये बोलता रहता है कि तुम में सामर्थ्य नहीं है, तुम नहीं बचा पाओगे। लेकिन खुदावन हमने नहीं बचाना, बचाना तूने है, और तू ऑलरेडी बचा चुका है प्रभु। तेरा नाम सामर्थी है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु कि तूने उस नाम को हम पर प्रकट किया है जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं जानता हूं प्रभु जी, आज मेरे प्रभु कोई बीमारी ऐसी नहीं है प्रभु जो तेरे आगे खड़ी होकर कह सके कि मैं इस इंसान को ले जाऊंगी, क्योंकि हर एक बीमारी को तेरे आगे घुटने टेकने ही टेकने हैं। हर एक परेशानी को तेरे आगे घुटने टेकने ही टेकने हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो हमें यूं बोल दे कि देख इस परेशानी से मैं तुझे मार दूंगी या तुझे ले जाऊंगी या तेरा नुकसान कर दूंगी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम्हें किसी चीज से हानि नहीं होगी। तो मेरे परमेश्वर, कोई तंगहाली, कोई बदहाली, कोई बीमारी, कोई टेंशन, किसी भी चीज से हमारी हानि नहीं होगी, क्योंकि ये तेरा वचन है प्रभु। कोई बीमारी हमें नहीं ले जा सकती प्रभु जी, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हर एक बीमारी, हर एक परेशानी को तेरे आगे घुटने टेकने, और हम प्रभु यीशु मसीह के पाए जाते हैं प्रभु। मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हर एक परेशानी, हर एक बीमारी, हर एक तंगहाली को आज्ञा देता हूं प्रभु, कि और अभी और इसी वक्त मेरे प्रभु जाती रहे। हर एक चीज तेरे आगे आगे घुटने टेकती थी प्रभु जी, और आज भी घुटने टेके हुए प्रभु, हम जानते हैं खुदावंद, आज भी घुटने टेके हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद मेरे प्रभु, आई स्पीक लाइफ, मैं उस जीवन को बोलता हूं प्रभु जी इनकी जिंदगियों में प्रभु जी, ताकि वो तेरा जीवन इनमें पाया जाए प्रभु। और उस जीवन से मेरे प्रभु जी हर एक चीज, हर एक डार्कनेस प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे प्रभु। ये सब लोग तुझ में सुरक्षित पाए जाए। ये सब तेरी महिमा का कारण हो, तेरे उस नाम की खातिर हो जो तूने हमें दिया है प्रभु। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब पर बना रहे। तेरा नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाक माना जाए। हम सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं खुदा। पिता, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हमारे जीवनों में होती रहे। पिता परमेश्वर, हमारा तो तू ही खुदा है प्रभु जी, हमारे पास और कौन है प्रभु? कोई सोर्स नहीं है पिता जिसके पास हम जाएं। तूने हमें चुन के अलग कर दिया प्रभु जी, इसलिए तो दुनिया हमसे नफरत करती है। तो होने दे मेरे पिता परमेश्वर, अब तू हमारा निगहबान हो, और निगहबान होके प्रभु जी अपना वचन हमारे जीवनों में पूरा कर, अपनी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी कर। अब्राहम की तरह हम ये जाने कि प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इज़ाक मरने वाला था, पर अब्राहम को पता था वापस आएगा ही आएगा प्रभु। तो वो नहीं सकता मेरे पिता परमेश्वर कि कोई भी परेशानी प्रभु जी हमें इतना परेशान कर दे कि हम गिर जाएं, क्योंकि हर एक परेशानी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटने टेकती है। और आज मैं आज्ञा देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक परेशानी घुटने टेके, हर एक बीमारी घुटने टेके, हर एक टेंशन घुटने टेके, क्योंकि कोई तेरे नाम के आगे नहीं खड़ा हो सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद में आज्ञा देता हूं, तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे, तेरी दया और करुणा सब पर बनी रहे, तेरा नाम पाक माना जाए।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तू सबका निगहबान खुदा हो। तेरे वचन के लिए धन्यवाद है प्रभु, उस विश्वास के लिए धन्यवाद है जो तूने अपने पुत्र में रखकर हमें दिया। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। सारा आदर, महिमा, धन्यवाद तुझे देते हैं। हर एक उस गलत आदत के लिए प्रभु जी तुझसे इल्तिजा करते हैं। हर एक वो आदत को आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो अभी घुटने टेके यीशु मसीह के सामने। हर एक वो लत प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटने टेके प्रभु। हर एक वो कलेश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटने टेके मेरे प्रभु। हर एक वो मेरे प्रभु जी ऐसी स्पिरिट जो मेरे प्रभु हमें तुझसे दूर करना चाहती है, हर एक वो जंजीरों वाली आत्मा जो जंजीरों से हमें जकड़ी हुई है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में घुटने टेके प्रभु जी। और आज वो जंजीरें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में तोड़ दी जाए। हर एक वो लत तोड़ दी जाए, हर एक वो बीमारी तोड़ दी जाए, हर एक वो कलेश की आत्मा जो घुटने टेके हुए है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। लौट के बना तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द, तेरा अनुग्रह बना रहे। तू पिता है, अनुग्रहकारी है, पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत है, युक्ति करने वाला है, अनंत पिता है, शांति का राजकुमार है। लेट देयर बी पीस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति सब में और सबके घरों में पाई जाए, जीवनों में पाई जाए, रोजगारों में पाई जाए। प्रभु तेरा अनुग्रह बना रहे। सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। सारा आदर, महिमा, धन्यवाद तुझे देता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी के अद्भुत नाम में तेरी पवित्र वेदी पे समर्पित करता हूँ। पराक्रमी नाम में तेरी पवित्र वेदी पे समर्पित करता हूँ। सच्चे नाम में तेरी पवित्र वेदी पे समर्पित करता हूँ। दया से तू इसे सुन और ग्रहण कर। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे।